सबसे पहली प्रॉब्लम हमने क्या देखी कि मिसाल के तौर पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो -3 डिवाइडेड बाय -3 इस एग्जाम्पल में तो tan इनवर्स 1 आ गया, तब भी एंगल 45 डिग्री था। अगर ये दोनों +3 होंगे और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब भी आंसर क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो ये 45 डिग्री मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊँ या थर्ड क्वाड्रेंट में, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आंसर सेम है, 45 डिग्री है। इसी तरह से अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, दोनों में से एक नेगेटिव है, ठीक है। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एंगल का नेगेटिव ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यही अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है -3 डिवाइडेड बाई 3 तो -45 डिग्री आया। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तब भी -45 डिग्री ही आंसर आता। तो मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में बनाऊं या फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमने देखा कि हम क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्वाड्रेंट की मालूमात चाहिए कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। तो वो हमें मालूमात कहाँ से मिलेगी, प्लस माइनस साइन से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लस माइनस साइन से। एक्स की प्लस साइन माइनस साइन बताएगी कि हम कहाँ पर किस क्वाड्रेंट में मौजूद हैं, और इसी तरह वाई की हमें बताएगी। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव और वाई ऊपर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक्स नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स नंबर का और वाई पॉजिटिव है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें क्वाड्रेंट की मालूमात चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, हमने फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, क्वाड्रेंट की मालूमात हमें चाहिए कि हमने एंगल कहाँ बनाना है। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि इसका डोमेन, tan इनवर्स का डोमेन, क्योंकि हम tan इनवर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्क tan इस्तेमाल कर रहे हैं एंगल मालूम करने के लिए, आर्गुमेंट ऑफ z मालूम करने के लिए। तो उसका रेंज जो है वो क्या है, -पाई पॉजिटिव डायरेक्शन में। एंगल अगर पॉजिटिव होगा तो काउंटर क्लॉकवाइज हम 90 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकते, यानी एक क्वाड्रेंट से ऊपर हम नहीं निकल सकते हैं। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल डिफाइन कर रहा हूँ तो हम उससे ऊपर जाके एंगल डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम क्लॉकवाइज माइनस एंगल डिफाइन कर रहे हैं तो हम जो है वो -90 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और थर्ड प्रॉब्लम है, वो थर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं कि वो क्या है। वो ये है कि ये जो हम tan इनवर्स से जो आंसर निकाल रहे हैं एंगल का, ठीक है, ये जो थीटा आ रहा है यहाँ जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये हमने tan इनवर्स से निकाला है। और ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये रूल 1 के हिसाब से है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। अभी आप जहां भी देखेंगे रेड कलर का ये जो एंगल है ये क्या है, ये जो इस tan इनवर्स से कैलकुलेट हो किया है, और ये क्या है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो रिक्वायर्ड एंगल है और जो हमें चाहिए रूल के हिसाब से वो दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मसला है कि जो हमें एंगल बता रहा है वो नेगेटिव एंगल है, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, वो नेगेटिव एंगल है। लेकिन हमें चाहिए क्या, रूल 1 के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल भी हमें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, 0 टू 180 डिग्री, 0 टू पाई हमें पॉजिटिव ही एंगल चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंगल हमें बनाना कैसे है, ठीक है। ये जो -पाई/4 है ये हम बनाएंगे कैसे। -पाई/4 का क्या मतलब है, माइनस एंगल का मतलब कि क्लॉकवाइज जाना है। अब ये क्लॉकवाइज कैसे बनाएं, क्वाड्रेंट की मालूमात चाहिए, ठीक है। एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव डायरेक्शन से हमेशा एक्स से स्टार्ट करेंगे। ये वाले एंगल को जब भी हम डिफाइन करेंगे हमेशा हम एक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव और वाई की डायरेक्शन में जाएंगे। तो एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में गए और वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, तो ये एंगल बन गया जो हमें टेन थीटा ने दिया है, ठीक है, इस वाले एंगल ने हमें दिया है, थीटा ने दिया है। तो देखें ये एंगल क्या होना चाहिए था, माइनस है तो क्लॉकवाइज होना चाहिए था, तो देखें क्लॉकवाइज ही बना है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो हम नेगेटिव में डिफाइन करेंगे रूल 1 के हिसाब से आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यहाँ से डिफाइन करेंगे। लेकिन हमें क्या दिया है, पॉजिटिव, क्यों, एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, तो एक्स नेगेटिव में गए और वाई नेगेटिव कहाँ है, डाउनवर्ड होता है, तो ऑटोमेटिक इसकी डायरेक्शन कहाँ बन गई, काउंटर क्लॉकवाइज बन गई है, ठीक है। तो प्लस में है और काउंटर क्लॉकवाइज है तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, प्लस में एंगल काउंटर क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, एंगल के हिसाब, इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से हमें नेगेटिव एंगल चाहिए। इसी तरह से हमें देखें टेन थीटा क्या देता है थर्ड क्वाड्रेंट में,
हम चेक करते हैं, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें नेगेटिव एंगल चाहिए और हमें नेगेटिव ही दे रहा है। अच्छा जी, तो हमें रूल्स के हिसाब से नेगेटिव चाहिए, हमें नेगेटिव दे रहा है। तो अब हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेंट की मालूमात चाहिए। अब हम इस वाले हिस्से पे आ जाते हैं। ये वो है जो हमें थीटा दे रहा है और ये वो है जो हमें क्वाड्रेंट की मालूमात हमने लिखी है कि उसके ज़रिए हम चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। रूल 1 के हिसाब से देखते हैं। चलें, रूल 1 के हिसाब से क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आइडेंटिफ़ाई कर लिया हमने कैसे? एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है? क्वाड्रेंट 1 के हिसाब से क्योंकि एंगल हमें 90 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता, आंसर पॉजिटिव ही आना है थीटा का, और हमें रूल 1 के हिसाब से एंगल जो क्या चाहिए? काउंटर क्लॉकवाइज ही चाहिए। तो दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है? तो हम सीधा सीधा आंसर लिख देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एंगल क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज है, जबकि मुझे क्या चाहिए? 0 टू पाई बनाना है, तो मुझे ये वाला आर्गुमेंट ऑफ z चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पाई में यानी कि पूरे 180 डिग्री में इसको ऐड करवा देंगे। ये खुद नेगेटिव है, देखें यहाँ रूल लिखा हुआ है पाई प्लस थीटा। थीटा क्या है? जो हमें इसने दिया है। ये पाई कहाँ से आया? ये हमने इस आर्ग्यूमेंट को निकालने के लिए, ताकि हमें ये वाला एंगल मिल जाए, ये आर्ग्यूमेंट मिल जाए, ये निकालने के लिए हमने क्या किया? इस पूरे पाई में से इसको ऐड करवा दिया। इसको ऐड करवाने से क्या होगा? ये खुद नेगेटिव है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से खत्म हो जाएगा। ये हमें आर्गुमेंट ऑफ जेड मिल जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरह निकालेंगे? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमें नेगेटिव एंगल चाहिए और हमें आंसर क्या बता रहा है? ये पॉजिटिव बता रहा है। क्वाड्रेंट हमने लिखा, एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, हमें पता लग गया क्वाड्रेंट की मालूमात से। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव में एंगल चाहिए, लेकिन हमें आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, पाई/4 आ रहा है। तो नेगेटिव कैसे निकालेंगे हम? इस पूरे माइनस पाई में इसको हम ऐड करवा देंगे। जब माइनस पाई में से ये प्लस वाला हिस्सा आएगा तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बच जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक हिस्सा नेगेटिव था, एक्स और वाई में से वाई नेगेटिव था, आंसर हमें नेगेटिव में ही चाहिए था रूल के हिसाब से। तो थीटा जब नेगेटिव होता है तो टेन इनवर्स भी नेगेटिव ही आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है रूल 1 के हिसाब से। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हमें नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव ही आंसर आ रहा है। यहाँ हमें पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है। यहाँ हमें पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन आंसर क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था। तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें से? 180 डिग्री में से, उस थीटा को ऐड करवा के जो खुद नेगेटिव था। ठीक है? यहाँ हमें आंसर क्या चाहिए था? नेगेटिव चाहिए था, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा था। तो हमने माइनस पाई में से, ये रूल लिखा हुआ है, माइनस पाई में से उस थीटा को ऐड करवा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस पाई में से कम हो जाएगा और ये आंसर हमारे पास आर्ग्यूमेंट का बच जाएगा।